हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का जो चैप्टर बायोलॉजी का जो थर्ड है, जिसका चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे री मतलब होता है अगेन, री का मतलब होता है अगेन, और प्रोड्यूस का मतलब होता है कोई चीज प्रोड्यूस करना, यानी कि दोबारा प्रोड्यूस करना, यानी दोबारा उत्पादन करना को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब दोबारा अपने जैसा, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने जैसा दोबारा रिप्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे कि अगर किसी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई कैट के एग्जाम्पल लें, तो कैट अपने जैसा बच्चा अगर प्रोड्यूस करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन उसका हुआ। या जैसे नीम का पौधा हुआ, उस नीम के पौधे के बीज से दोबारा नीम का पौधा पैदा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो जनरली आपका रिप्रोडक्शन दो टाइप में होते हैं। रिप्रोडक्शन टू टाइप में रिप्रोडक्शन होते हैं। एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, और जो दूसरा रिप्रोडक्शन का टाइप वो कौन सा होता है, सेक्सुअल होता है। There are two types of reproduction, that is asexual and sexual। ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल की बात करते हैं। तो ए का मतलब होता है यहाँ पे नहीं, जिसमें सेक्स सेल नॉट इन्वॉल्व है, उस ऐसे टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल एक ऐसा फिनोमिना है रिप्रोडक्शन का जिसमें सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे नो सेक्स सेल इन्वॉल्व, इसमें कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सेक्स सेल इन्वॉल्व। इसमें क्या लिखेंगे, सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं। अब एसेक्सुअल का और क्या है, अगर डिफरेंस पूछ देगा तो बोलेंगे ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें क्या लिखेंगे, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें टू पेरेंट, और जो दोनों पेरेंट होंगे वो दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल में नो मियोटिक डिवीजन, और इसमें क्या हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस, मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। ठीक है। अब मियोटिक होता क्या है, तो आपको हायर क्लास में जब हम डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन का एक टाइप है मियोटिक डिवीजन। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लिटिल बिट थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लेंगे बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप क्या है, बडिंग। बडिंग का अगर कोई पूछेगा बडिंग का मतलब क्या होता है, tiny outgrowth on the body of an organism, किसी ऑर्गेनिज्म के उसके आउटसाइड बॉडी पे अगर छोटा सा ग्रोथ निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, बडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है आप ईस्ट एग्जांपल है बडिंग का। जैसे और भी बहुत से एग्जांपल है, माना कि सपोज दैट ये आपको ईस्ट हो गया, तो एक छोटा सा इसके बॉडी में आउटग्रोथ हो गया,
अब ये छोटा सा जो बॉडी में आउटग्रोथ हो गया, कुछ दिन बाद क्या होगा, ये आउटग्रोथ बड़ा हो जाएगा, और जब ये आउटग्रोथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इस मेन बॉडी से क्या होगा, डिटैच अलग हो जाएगा और अपना एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका एसेक्सुअल का टाइप है, उसको बोलते हैं फिशन। दूसरा एसेक्सुअल का टाइप कौन सा है, फिशन। फिशन का मतलब होता है, अगर कोई पूछेगा, फिशन का मतलब होता है टूटना, यानी कोई बॉडी दो टाइप में टूट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। उसको पॉज करो। जो आपका जो फिशन जो टाइप है, इसका सिंपल मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, या कोई इंडिविजुअल अपनी बॉडी को स्प्लिट कर दे, तोड़ दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। और जनरली फिशन के दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं बाइनरी फिशन और एक को बोलते हैं मल्टीपल। एक को बोलते हैं बाइनरी फिशन और दूसरे को बोलते हैं मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन का एग्जांपल आपको देते हैं, यहां पे मल्टीपल फिशन की एग्जांपल बैक्टीरिया, इसके अलावा आपका और एग्जांपल हो जाएगा अमीबा। बैक्टीरिया और अमीबा। अमीबा का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, ये आपका एक अमीबा है। अमीबा क्या होगा, अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा और कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, फिशन एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके जो इंडिविजुअल होते हैं वह इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल का मतलब ये कभी मरेंगे नहीं। नॉर्मल का नेचुरल कंडीशन में कभी भी आपके बाइनरी फिशन के जो एग्जांपल या मल्टीपल फिशन के एग्जांपल जो है, कभी नेचुरल डेथ नहीं होता। क्यों, माना कि यह एक अमीबा है, यह दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, ठीक, दो पार्ट से फिर ये टूटेगा तो कितने में होगा, 4 में होगा, और टूटेगा तो 8 में। कब तक, जब तक उसको फूड मिलता रहेगा, वाटर मिलता रहेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा, तब तक ये डिवाइड करता रहेगा। जब इसमें से कोई भी अगर स्कैर्सिटी कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। उसी तरीके से बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिशन एक स्पेसिफिक टाइप है। मल्टीपल फिशन का एग्जांपल आपको है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक टाइप ऑफ प्रोटोजोअन्स है जो कि तमाम तरीके के बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम है, या और भी तरीके के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तीसरा आपका जो एसेक्सुअल का जो टाइप है उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। अब जैसा नाम से पता चल जा रहा है स्पोर, जनरली ये स्पोर क्या होता है, कुछ सर्टेन प्लांट्स के उनके जो स्टेम या उनके जो थैलेमस होते हैं, थैलेमस का मतलब कि अगर हम क्लास 9 में पढ़े होंगे स्पेशली कौन सा पार्ट, तो प्लांट का जो प्रोटिस्टा पार्ट था या और भी जो प्लांट्स के पार्ट थे या फंजाई पार्ट था, तो फंजाई पार्ट क्या था, फंजाई भी एक तरीके का प्लांट होता है। फंजाई में क्या पाए जाते थे, तो फंजाई में अगर कोई पूछेगा तो माइसेलम पाया जाता था, और भी आपको हाइफी पाए जाते थे, उनमें कोई स्टेम नहीं होता था। तो उस फंजाई के या उस इंडिविजुअल के बॉडी के सरफेस पे, जैसे मान लेते हैं ये फंजाई का हाइफी है, ठीक है, ये मान लेते हैं फंजाई का हाइफी है, इस हाइफी के आउट या अपर पार्ट पे ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके के रिप्रोडक्शन के लिए, या एक तरीके का अगर स्पोर अगर ये हवा के द्वारा, एयर के द्वारा जब भी स्प्रेड होता है तो जहां भी उसको भोजन मिलता है वहां क्या करते हैं, आउटग्रोथ कर लेते हैं। जैसा कि एग्जांपल आपको बता देते हैं, इसका एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन का होगा फंजाई। आपको मैं बताते चलूं कैसे फंजाई हुआ। आप किसी ब्रेड को या किसी रोटी को एक मॉइस्ट
कमरे में रख दीजिए, आप ब्रेड को एक डार्क एंड मॉइस्ट कमरे में रख दीजिए और 4-5 दिनों बाद क्या होगा, उस ब्रेड के ऊपर कुछ फंगस ग्रोथ हो जाएगी। वो आखिर में उस ब्रेड के पास वो फंगस ग्रोथ आया कैसे, तो उस फंगस का जो स्पोर है एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, घूम रहा है। जैसे उसको भोजन मिले, जैसे उसको ब्रेड मिला, तो क्या होगा, इस ब्रेड पे जाके लाई किया और ग्रोथ किया। वो कौन सा टाइप था, वो था आपका स्पोर फॉर्मेशन। और आपका जो चौथा टाइप है वो आपका है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन नाम से पता चल जा रहा है, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है कि वह पार्ट डिवाइड हो जाए, कुछ पार्ट्स में वह डिवाइड हो जाए, डिवाइड या स्प्लिट इनटू पार्ट्स। क्या हो, वो छोटे छोटे पार्ट्स में वह डिवाइड हो जाए और हर छोटा पार्ट जो है एक नया इंडिविजुअल बनाने के कैपेबल हो। ठीक है, फ्रैगमेंट्स का मतलब जनरली फ्रैगमेंट को हिंदी में टर्म करेंगे तो उसको बोलेंगे टुकड़ों में। अगर उस इंडिविजुअल को टुकड़ों में कर देंगे तो हर टुकड़ा क्या होगा, एक नए स्पीसीज का डेवलपमेंट कर देगा, उसी स्पीसीज का एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। इसका एग्जांपल आपको देते हैं, तो आपको इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। इसका एग्जांपल आपको स्पाइरोगाइरा हो जाएगा। जैसे कि माना कि ये स्पाइरोगाइरा एक मैंने इंडिविजुअल बना दिया, ये स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा एक टाइप के एल्गी होते हैं। ठीक है, इस स्पाइरोगाइरा को अगर हम 3 पार्ट में अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो ये जो तीनों पार्ट होंगे ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। ठीक है, ये तीनों पार्ट क्या होंगे, यह एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आपको बना लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, हर तीनों पार्ट क्या हो गया, एक कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। और ये जनरली फ्रैगमेंटेशन जो होते हैं वह लोअर एनिमल्स या लोअर प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल, फ्रैगमेंटेशन लोअर प्लांट के लिए सुटेबल एग्जांपल है फ्रैगमेंटेशन। और नेक्स्ट आपका जो पार्ट है उसको बोलते हैं रीजनरेशन। री का मतलब होता है अगेन और जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न, यानी दोबारा उत्पन्न होना को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कहा जाता है। इसके रीजनरेशन का एग्जांपल अगर आपको लेना हो तो रीजनरेशन का एग्जांपल प्लानेरिया, रीजनरेशन के एग्जांपल आपको प्लानेरिया हो जाएगा। और भी जैसे रीजनरेशन इन आप देखे होंगे लिजर्ड्स का अगर पूंछ कट जाता है तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, वहां पर नए पूंछ का डेवलपमेंट होता है। तो रीजनरेशन में क्या, देखिए फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में लिटिल बिट क्या डिफरेंस है। रीजनरेशन में क्या होता है कि जो पार्ट जहां से कटता है वही पार्ट वहां पे आके डेवलप होता है, जैसे प्लानेरिया होगा। और ये रीजनरेशन मोस्टली कहां पे सबसे कॉमन है, तो जितने भी लिटिल बिट हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि प्लानेरिया क्या हो गया, लिटिल बिट हायर मतलब इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म, उनमें ये एग्जांपल सूटेबल है। और फ्रैगमेंटेशन किस में था, तो फ्रैगमेंटेशन जो लोअर प्लांट्स में थे वह फ्रैगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार थे। और रीजनरेशन किसके लिए रिस्पांसिबल है, तो लिटिल बिट हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में हम जाते हैं प्लानेरिया एग्जांपल, उसमें ये सबसे कॉमन पाया जाता है। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट आपका जो टाइप है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट आपका टाइप क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे नाम से पता चल जा रहा है कि वेजिटेटिव प्लांट के 2 पार्ट होते हैं। देखिए प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरे को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट के 2 पार्ट होते हैं,
एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दूसरा वेजिटेटिव पार्ट होता है। जनरली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वह फ्लावर होता है, वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है। और फ्लावर के अलावा अदर देन फ्लावर उस प्लांट का फ्लावर को छोड़ के जो भी पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, एक नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए, एक नए प्लांट को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए प्लांट में दो टाइप के पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा वेजिटेटिव पार्ट। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन होता है वह फ्लावर होता है, और प्लांट का अदर देन फ्लावर यानी कि फ्लावर को छोड़ के जो भी पार्ट रिस्पॉन्सिबल हो क्या करने के लिए, उस नए प्लांट को डेवलप या नए प्लांट को बनाने के लिए, रिप्रोड्यूस कराने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। अगर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट आखिर में होता क्या है, तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट पूछेगा तो आप बोलेंगे स्टेम प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, उसी तरीके से लीफ वेजिटेटिव पार्ट है, उसी तरीके से रूट्स वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो अदर देन क्या हुआ, अदर देन फ्लावर है कि नहीं है। इसके हेल्प से एक नए प्लांट का जब हम डेवलपमेंट करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और प्रोपागेशन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एसेक्सुअल हो रहा है, इसमें अपोजिट सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते। प्रोपागेट का मतलब फैलना। जैसे कि हम अगर एक स्टेम को लगा देंगे, किसी रोज प्लांट के स्टेम को कट करके लगा देंगे तो क्या होगा, वो रोज उसी स्टेम लंबा हो जाएगा, नया तो डेवलप नहीं हो, वो क्या हुआ, वही एलोंगेट हो गया, इसीलिए हमने क्या किया, प्रोपागेट कह देते हैं। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव, एक क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दो टाइप के वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब आते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होगा, कि प्लांट का हम कोई भी पार्ट वेजिटेटिव पार्ट को लेके और डायरेक्ट हम क्या कर दें, डायरेक्ट हम कहीं पे उसको सोइंग कर दें। तो ऐसे अगर रिप्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मतलब आप समझिए प्लांट का कोई पार्ट को हमने